Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the first lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about the introduction to the pollution and the various types of pollutants. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। तो अगर कोई भी कॉन्टेमिनेंट हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। एंड उनके हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होने को क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। तो गाइस, अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, जिसे बेसिकली पोल्यूशन का नाम दे दिया जाता है। तो गाइस, अगर कोई भी कॉन्टेमिनेंट हमारी सॉइल में प्रेजेंट है तो इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। अगर कॉन्टेमिनेंट वाटर में प्रेजेंट है तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन, और अगर जो कॉन्टेमिनेंट है ये बेसिकली सॉइल में प्रेजेंट है तो इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। गाइस, अगर हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, नॉइस होती है, तो इसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आ जाती हैं हमारी अर्थ के सरफेस में, एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वजह से क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सो गाइस, उसके बाद बात करते हैं कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो गाइस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी कॉन्टेमिनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, किसी चीज़ में भी ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। एंड गाइस, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये बेसिकली नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जो पोल्यूटेंट है ये बेसिकली नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा हो, लेकिन गाइस मैक्सिमम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग करते हैं जिसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। सो गाइस, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स उन पोल्यूटेंट्स को बोला जाता है जो कि बेसिकली सेम स्टेट में रहते हैं जिस स्टेट में वो सोर्स से रिलीज हुए थे। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अगर किसी भी व्हीकल से या फिर जो हमारी कोल है इसकी कंबशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड उसी गैसियस फॉर्म में पड़ी रहती है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट हम लोग उन पोल्यूटेंट्स को बोलते हैं जिनकी बेसिकली जो शेप है, फॉर्म है, वो बेसिकली चेंज हो जाती है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही रहती है। अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में उसी फॉर्म में पड़ी रहती हैं जिस फॉर्म में वो अपने सोर्स से रिलीज हुई थी। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि जब पोल्यूटेंट अपने सोर्स से रिलीज हुआ होगा तो उसकी फॉर्म है, जो स्टेट है, वो कुछ और होगी, लेकिन अभी वो कुछ और हो चुकी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एसिड रेन की, तो होता क्या है कि पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लेकिन जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, एसिड रेन। ऐसे ही गाइस, जो पैन होती है ये कैसे बनती है, जब हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलते हैं तो इसकी वजह से पैन बन जाती है। एंड गाइस, स्मोक भी ऐसे ही बनती है जो कि बेसिकली सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट में क्या क्या आएगा, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आते हैं, पैन आ जाती है, स्मोक आ जाती है। स्मोक किस किस चीज़ से बनती है गाइस, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद एसिड रेन किससे बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेसिकली एसिड रेन में, जो कि बनता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर से। तो गाइस, अभी बात करते हैं क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो गाइस, कुछ कंटेमिनेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो हमारे एनवायरनमेंट में एंटर होते हैं वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की, डीडीटी, यूरिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जैसे ही ये हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। मतलब जो ये कंपोनेंट्स हैं, जो ये चीज़ें हैं, इनकी क्वालिटी ही बहुत बुरी है। लेकिन गाइस, पोल्यूशन एक दूसरी तरह से भी हो सकता है। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट हो जिसकी बेसिकली एक लेवल तक ही क्वांटिटी होनी चाहिए, तो जैसे ही उस कंपोनेंट की क्वांटिटी उस लेवल से ज़्यादा हो जाएगी, परमिट लेवल से ज़्यादा हो जाएगी,
तो वो बेसिकली पोल्यूटेंट का काम करने लगेगा। एंड ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्वांटिटेटिव, क्योंकि बेसिकली इन कंपोनेंट्स की क्वांटिटी मेज़र करने पे हमें पता चल रहा है कि ये बेसिकली पोल्यूटेंट है या फिर नहीं। मतलब जो ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी क्वालिटी ही बहुत बुरी है वो तो हो गए हैं क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। लेकिन क्वांटिटेटिव में कौन से आएंगे, जिन कंपोनेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण पोल्यूशन हो रहा है, इन्हें हम लोग किसका नाम देते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स का। जैसे कि गाइस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इसकी वजह से भी पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, तो जनरली आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये भी पोल्यूटेंट का काम करेगी। एंड गाइस ऐसे ही आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दैट इज़ बेसिकली द परमानेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब ये तो हमेशा ही हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, और इस टाइप के पोल्यूटेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। तो गाइस अभी आपको पता चल चुका होगा कि क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो गाइस कुछ पोल्यूटेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज, फंजाई या फिर एल्गी होती है, वो बेसिकली इन पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन कर देती है इन द सिंपलर एंड द नॉन हार्मफुल सब्सटेंस, जिन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। लेकिन कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिकली जो हमारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। एंड ऐसे पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं ये तो बेसिकली कुछ टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में रहेंगे। उसके बाद जो हमारे बैक्टीरियाज होंगे, माइक्रोब्स होंगे, ये बेसिकली इन्हें ब्रेक डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से इनका हार्मफुल इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं ये बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा के लिए रहेंगे जब तक हम इन्हें रिसाइकल नहीं करेंगे। क्योंकि होगा क्या कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं ये इन्हें तोड़ नहीं पाएंगे, इन्हें डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो गाइस बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आएंगे, जैसे कि हमारा वेजिटेबल वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, जो ये सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाती हैं इन द सिंपलर सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। लेकिन गाइस जैसे कि फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो कि बेसिकली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते विद द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो गाइस आपको याद रखना है कि बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या आता है, जैसे कि गाइस बायोडिग्रेडेबल में आएंगे हमारे ह्यूमन वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट या फिर कुछ और भी सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या आएगा, प्लास्टिक आ जाएगी, ग्लास आ जाएगी, किसी भी तरह का केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में आ जाएंगे। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी वैसे ही ये पोल्यूटेंट बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें वॉल्केनिज्म की, तो इस दौरान भी क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, एरोसॉल्स वगैरह रिलीज होते हैं जो कि बेसिकली पोल्यूटेंट्स का काम करते हैं। तो ये क्या हो गए हैं, हमारे नेचुरल पोल्यूटेंट्स। लेकिन कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण रिलीज होते हैं। जैसे कि जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह की गैसेस रिलीज होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एरोसोल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइस ऐसे पोल्यूटेंट्स को क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स। मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल पोल्यूटेंट्स। एंड जो पोल्यूटेंट्स हमारी वजह से रिलीज हो रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स। तो गाइस जो नेचुरल पोल्यूटेंट्स होते हैं ये जनरली होते हैं क्वांटिटेटिव, एंड जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं ये जनरली होते हैं क्वालिटेटिव। तो गाइस आपको याद रखना है कि नेचुरल पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि बेसिकली वॉल्केनिज्म के दौरान भी रिलीज हो जाते हैं। लेकिन कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही होते हैं।
जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए या फिर जो फ्लाई ऐशेज़ होती हैं, ये भी बेसिकली हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही होती हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसेस के फॉर्म में भी। तो गाइस आपने देखा होगा जब भी स्टबल बर्निंग की जाती है, मतलब जो हमारे खेतों में फसल काटने के बाद छोटे छोटे से प्लांट्स रूट्स वगैरह रह जाती हैं, उनको फार्मर आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे एशेज हमारे एनवायरनमेंट में फ्लोट करना शुरू करते हैं एंड इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई एशेज। तो गाइस ये किसकी एग्जांपल हो गई है, पर्टिकुलेट मैटर्स की। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि पोल्यूटेंट का काम कर रही हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस पोल्यूटेंट्स। तो गाइस होगा क्या, पार्टिकुलेट मैटर्स में क्या क्या आने वाला है, फ्लाई ऐशेज आने वाले हैं, कुछ हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब किस में आ जाते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स में। लेकिन गैसियस पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि बेसिकली पोल्यूटेंट का काम करती हैं। तो गाइस हमने क्या क्या देखा, पहले तो हमने देखा था कि कैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली उसी फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं जिस फॉर्म में वो अपने सोर्स से रिलीज हुए थे। उसकी एग्जाम्पल क्या थी, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स। उसके बाद हमने बात की थी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में जो कि बेसिकली अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जैसे कि पैन, स्मॉग एंड द सल्फ्यूरिक रेन, जिसे हम लोग एसिड रेन का नाम भी दे देते हैं। उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स के बारे में बात की थी। तो अगर कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट है जिसकी प्रेजेंस ही हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर देती है, तो ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। एंड इसमें हमने बात की थी इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स की। उसके बाद हमने देखा था क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स के बारे में, अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि बेसिकली एक लेवल तक ही परमिटेड है, तो जैसे ही उस कंपोनेंट की क्वांटिटी एक परमिट लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। तो उसमें आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द सल्फर। उसके बाद हमने बात की थी बायोडिग्रेडेबल एंड दी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो जो पोल्यूटेंट्स बेसिकली डिग्रेड हो जाते हैं बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द माइक्रोब्स, उन्हें क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। एंड उसमें क्या क्या आता है, एनिमल वेस्ट आता है, ह्यूमन वेस्ट आता है, वेजिटेबल वेस्ट आ जाता है। लेकिन कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकते थ्रू द माइक्रोबियल एक्शन, एंड उन्हें जनरली क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। जैसे कि प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गई, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जिन्हें बेसिकली जो हमारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उसके बाद पोल्यूटेंट्स नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। हमने देखा था कि जो नेचुरल पोल्यूटेंट्स होते हैं दे आर जनरली द क्वांटिटेटिव, एंड जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं दे आर बेसिकली क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। उसके बाद हमने देखा था कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और गैसेस की फॉर्म में भी। तो गाइस जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं इनमें क्या क्या आ जाता है, PM2.5, PM2.10, फ्लाई ऐशेज एंड कुछ हैवी मेटल्स। एंड ऐसे ही कुछ गैसेस भी पोल्यूटेंट्स का काम करती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड दी ओजोन। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.